बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान का आज से आगाज होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बगहा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में कई दिग्गज जुटेंगे और एक साथ चुनाव की रणनीति बनेगी। तो वहीं 27 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। आज से बगहा से हम लोग एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बगहा से बेतिया के बाद फिर मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर से बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर और 10 जिला का ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक पहला चरण का चलेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनडीए के पांचों घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ जिला मुख्यालय पर मिलेंगे और आपसी चट्टानी एकता दिखाने का काम करेंगे। तो एनडीए का ये बहुत बड़ा पहल है। एक तरफ कुछ लोग सपना देख रहे हैं और दूसरे तरफ एनडीए बहुत आगे निकल गया है। देखिए, तो आज से जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी है। इस सम्मेलन का मकसद क्या है, सम्मेलन के दौरान क्या किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए 225 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी हो रहा है। तो संगठन के स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 15 जनवरी से हर जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है पश्चिमी चंपारण से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। कि सभी कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। घिसा पिटा बात ही सुबह से शाम तक एक ही बात को अब दोहराते रहते हैं और मानवर नीतीश कुमार जी इन सब चीजों से हटकर उनका विश्वास विकास पर। हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में संदेश देने का काम करेगी। आपसी संदेश जो है, आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाकर वो, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास है, इस धारा को मजबूत करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको मजबूत करने का, इस धारा को मजबूत करने का काम। पश्चिमी चंपारण के बगहा के बबुई टोला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। एनडीए के सभी पार्टी के नेता पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी नेता टिप्स भी देंगे। तैयारी जोरों शोरों पे है। ये पहली बार जिला स्तरीय एनडीए के पांचों घटक दल के बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा, ये सभी कार्यकर्ता पांचों दल के एक जगह इकट्ठा होंगे, जहां अपने इस प्रदेश के पांचों प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को सुनेंगे, समझेंगे और नई तैयारी करेंगे। आने वाले 2025 की तैयारी के लिए ये सभी बूथ अध्यक्ष की अलग अलग चरणों में हर जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। पहले चरण के बाद दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी तक 6 जिलों में कार्यक्रम होगा, जिसके लिए जिला स्तर पर भी तैयारी चल रही है। पटना में एनडीए नेताओं की मौजूदगी में विजय रथ रवाना किया गया और 15 जनवरी से एनडीए के सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इस खबर पर सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गौतम देखिए, खरमास खत्म हो गया है और अब बिहार में तैयारी विधानसभा चुनाव की चल रही है। एनडीए की ये बड़ी पहल एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, जहां पांचों ही घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ होंगे और जिलावार तरीके से इस सम्मेलन के जरिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये साल माना जा रहा है बिहार की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ जो है एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। हालांकि महागठबंधन को लेकर जो है अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थितियों के अनुसार अगर बात कर लिया जाए तो कल चूड़ा दही के भोज में जिस तरह से एक संदेश एनडीए की तरफ से गया और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से गया, वो संदेश ये बताता है कि बहुत कुछ अभी विपक्ष में एक साथ जो बात चलने की हो रही है वो सही नहीं है। क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव के घर पर चूड़ा दही का भोज था और जो विपक्षी एकता गठबंधन की जो कही जा सकती है, राजद के पास धुरी है और केंद्र है और वो केंद्र से अगल बगल में जो गठबंधन के दल है वो उनके साथ उस जगह पर नहीं देखे। राजनीतिक चूड़ा दही का भोज बिहार का एक अलग पहचान रखता है और इस चूड़ा दही के भोज के बहाने कई राजनीतिक गलियारों में जो है उठा पतल मच जाती है। मगर कल जो एनडीए की तरफ से जो चीज़ें दिखी वो एक बात को साफ करता है और इन चीज़ों को संदेश एक देने का काम किया कि एनडीए में एकता जरूर है, क्योंकि एनडीए की तरफ से जो बातें सामने आ रही 2025 में मजबूती से नीतीश कुमार के साथ नेतृत्व में चुनाव में जाने का, तो उसी का एक संदेश है कि कल जो एक बैठक हुई है उस बैठक में चूड़ा दही का भोज भी हुआ। जदयू प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश हो, हम के प्रदेश अध्यक्ष हो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बीजेपी, ये तमाम लोग जो हैं वो एक मंच पर आए, एक साथ उन्होंने चूड़ा दही का भोज किया और एक साथ सामूहिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें बताया गया कि बिहार में एनडीए कार्यकर्ता संयुक्त सम्मेलन होगा और ये आज से शुरुआत हो चुकी है। दिन के 11 बजे से जो है ये सम्मेलन की शुरुआत होगी और बिहार में ये पहला जो सम्मेलन है बगहा से जो है शुरुआत हो रही है, जहाँ पर तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो गठबंधन दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनडीए के वो लोग इसमें शामिल होंगे। और एक बात यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग एकता दिखाने की बात जरूर कर रहे हैं, मगर एकता कहाँ पर है वो दिख रही है जनता को, एकता एनडीए में दिख रही है। और एनडीए की तरफ से जो संदेश जनता के बीच जा रहा है कि आने वाले समय में 25 के चुनाव में जीत के बाद वो क्या करेंगे, तो जनता उन बातों पर भरोसा करे। और नीतीश कुमार का चेहरा तो एक अपने में लोगों के लिए विश्वास का एक बड़ा जो है वो बात है। तो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, जदयू की तरफ से ये तमाम जो प्रमुख जो दल है वो अपने साथ ये नहीं चाहते कि कोई भी किसी तरह का विवाद जुड़े और एक संदेश यहाँ पर आज से ये कार्यकर्ता सम्मेलन में दिख रहा है। और महागठबंधन की जो है मुश्किलें थोड़ी सी इसलिए बड़ी दिख रही है क्योंकि कल जो चूड़ा दही का भोज हुआ लालू प्रसाद यादव के घर पे, वहाँ पर जो है घटक दल के जो नेता होने चाहिए, जिस संख्या में होनी चाहिए या जो उपस्थिति उनकी होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं दिखी। तो बैठे बिठाए जो है सत्ता पक्ष को विपक्ष पर जो है तंज कसने का एक मौका मिल गया और जो तस्वीरें सामने आई उसमें जो है आग में घी डालने का काम किया। तो परिस्थितियां जो है आगे चल के क्या बदलती है, नहीं बदलती है, गठबंधन कैसा स्वरूप लेगा, किस तरह से आने वाले समय में चुनाव की परिस्थितियां तय होगी, सीटों के बंटवारा में विवाद होगा या नहीं होगा या सामंजस्य बन के जो है महागठबंधन एक साथ जाएगा, वो बात की बात है। मगर आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तस्वीरें अभी नहीं दिख रही है कि ये परिस्थिति अगर इस तरह की रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। एनडीए में जो है चीजें बिल्कुल गौतम, देखिए दोनों ही तरह की बातें हैं। एक तरफ अगर हम INDIA अलायंस की बात करें तो ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था, ये भी कहा गया है पार्टी नेताओं की तरफ से। और अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो ये भी साफ हो गया है, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि अब कोई खेला नहीं होने जा रहा, खेला अब सिर्फ विधानसभा चुनाव के नतीजों में होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है जो बिहार भर के अलग अलग जिलों में होगा। देखिए रश्मि, एक बात ये साफ है कि जो इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ था उस पर तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा, अब राहुल गांधी भी जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। इससे यह साफ संदेश है कि जो एक केंद्र स्तर पर राजनीति की जो योजना बनी थी राज्य स्तर में जो है उसे लागू नहीं रखा जाएगा। राहुल गांधी जो है दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस बिंदुओं पर उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये एक साफ संदेश ये जाता है कि आखिर जो मुद्दे थे
उन मुद्दों का जो है जो क्या कुछ हुआ, क्योंकि बिहार विधानसभा की बात अगर छोड़ दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में है। एनडीए में जो है नीतीश कुमार हैं, तमाम सहयोगी दल हैं, वो कितने सीटों पर जाएंगे वो फैसला होना अभी बाकी है और उसकी घोषणा भी होनी बाकी है। मगर एक बात यह स्पष्ट है कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस की अगर बात कर ली जाए तो केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी मैदान में उतर गया, उनके खिलाफ बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। वो साफ है कि इंडिया अलायंस का जो स्वरूप था वो अब उस स्वरूप में नहीं रहा, क्योंकि खुलकर राहुल गांधी की तरफ से जो है केजरीवाल के खिलाफ जो है बातों को रखा जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, कांग्रेस को लेकर जो है जो स्टैंड है विपक्षी दलों की तरफ से वो खुलकर आ रहा है सामने। यानी एक दूसरे के साथ विपक्ष अब इस राज्यों के चुनाव में नहीं ये दिख रही है। और बिहार में विधानसभा चुनाव जब होगा तो इंडिया गठबंधन तो पहले लोकसभा चुनाव के लिए था, मगर महागठबंधन बिहार में किस स्वरूप में रहेगा, जो भी सहयोगी दल है वो साथ में रहेंगे या अकेले चुनाव में जाने की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से स्वरूप को लेकर सवाल जो उठ चुका है और खुद इस सवाल को उठाने वाले शीर्ष नेता जो नीति निर्धारक करने वाले लोग हैं उनके तरफ से उठाया जा रहा था, तो छोटे नेता की बात तो जो है उसमें होनी और सामने आनी लाजमी है। विवाद विषय जो जरूर ये बनेगा और सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए जो है एक मुद्दा जरूर देगा कि ये आपसी एकता की जो बात करने वाले, एक दूसरे के एक साथ बैठने वाले, एक दूसरे के जो है अच्छे जो है बातों को बताने वाले, आज एक दूसरे के हितैषी होने के बाद जो है कैसे एक दूसरे को दुश्मन बन गए और कैसे दूसरे एक दूसरे के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। तो दिल्ली का उदाहरण जो है अभी दिखने लगा है। बिहार की राजनीति में आने वाले समय जरूर कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें बनेगी जो अभी के सिनारियों से दिख रहा है। बिल्कुल गौतम, और दूसरी तरफ एनडीए है जो लगातार एकजुटता का संदेश दे रही है और साथ ही ये भी सम्मेलन हो रहा है जिसके जरिए एक मैसेज दिया जाएगा बिहार वासियों को और साथ ही जीत को लेकर रणनीति भी बनेगी। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इस जानकारी के लिए। तो आज से सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, बगहा से इसकी शुरुआत की जाएगी जहां पांचों ही घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ जुटेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और प्लानिंग की जाएगी। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट